तबादले ऐसे किए गए जिस पे ताकतवर हलकों ने उनको मरियम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद तलब फरमाया। तो उनकी गुफ्तगू की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये है कि जी महीने डेढ़ महीने के अंदर खान साहब की रिहाई जो है वो के केसेस में से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है। लंबी तारीखें कम पड़ गई हैं कि ये जो कहते हैं कि जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या जरदारी सब पे भारी है, मुझे बताया ना ज़रा। सर आज तो आपके पास लोहा पाड़ खबरें हैं। लोहा पाड़ ये क्या फजूल तरकीब इस्तेमाल की है तुमने, है खुदा का खौफ करोगे। पहले बताओ कि खबरें मैं खबरें सुना दूँ और आपसे इजाज़त चाहूँ या आगे पीछे भी कुछ बोलूँ साथ खबरों नहीं सर, तबसरा भी ज़रूरी है खबरों पे। आज पहला चले इस पे बात कर लेते हैं कि सऊदी वलीअहद जो है वो नहीं आ रहे दौरे पे, शायद कहा जा रहा है कि डिले है। क्या अच्छा, ये खबर जो थी ना, एक इससे पहले एक खबर थी वो मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर नहीं कर सका। उससे पहले ये क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ था कि ये जो सऊदी सरमायाकारों का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था ना, उसकी वापसी बड़े पुरस्रार हालात में हुई थी। अचानक ही वो वापस चले गए बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर अनाउंसमेंट के। गालिबन उन्होंने 1 या 2 दिन बाद जाना था, तो वो बग़ैर बताए अचानक, और अभी तक उसकी वजह समझ नहीं आई कि क्यों वो अचानक इस तरह चले गए। और उनके सऊदी सरमायाकारों के इस तरह अचानक वापस चले जाने से जो हुकूमत थी उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी और वो उसको कवर करने की कोशिश करते रहे। कोई एलामिया नहीं जारी किया गया, कोई कुछ नहीं कि कितने सफारतकार थे, क्या करने आए थे, क्या वो अल्फ़ा जिसको लूसन कहते हैं उसकी काश्त के अलावा उन्होंने किस चीज़ में दिलचस्पी ज़ाहिर की है, ये भी बताने से हुकूमत का असर थी। तो ये उस दिन मैंने शेयर करनी थी कि और ये इसकी बड़ी वजह सामने नहीं आई थी और उसी दिन ही ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब वलीअहद पाकिस्तान का दौरा ना करें। कल का दिन तक जो है वो इसहाक डार साहब इसरार कर रहे थे कि जी सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आएंगे, और आज ये ऐलान किया गया है कि उनका दौरा जो है वो गालिबन हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मौखर किया गया है। ये आपको ख़बर देता चलूँ कि मौखर नहीं किया गया बल्कि वो मनसूख किया गया है। सऊदी जो वलीअहद है वो पाकिस्तान फ़िलहाल तशरीफ़ नहीं ला रहे, उनका कोई मुस्तक़बिल करीब में ऐसा इरादा नहीं है। अब ये आपको मैं ख़बर दे दूँ। और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सऊदी अरब से पता नहीं कितने बिलियन डॉलर आ रहे हैं और फिर वही दूध और शहद और यहाँ पे हर शहर में इतनी मुलाजमतें निकलेंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये सारी बातें जो हैं अभी लंबे अरसे तक खटाई में पड़ गई हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तो प्रॉब्लम है कि सहेलियों की इस हुकूमत में जब बड़े बड़े फ़ैसले किए जा रहे थे, बाज़ तकर्रुर और तबादले ऐसे किए गए जिस पे ताकतवर हलकों ने उनको मरियम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद तलब फरमाया और उनसे कहा कि ये आइंदा के बाद आप बड़ी जो तकर्रियाँ हैं ना, अपॉइंटमेंट्स हैं, तकर्रुर और तबादले जो है ये नहीं करेंगे। अच्छा। उनको उनको बता दिया गया है कि किस लेवल तक आपने जाना है, तो डिप्टी कमिश्नर और उससे ऊपर के फ़ैसले आप नहीं करेंगी, जिस पे नून लीग के अंदर भी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, इज़्तिराब का आलम है, और शायद उसी का नतीजा है कि हाईएस्ट लेवल पे मोहतरम जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी दूसरी तरफ ताकतवर हलकों की हाईएस्ट पोस्ट से डायरेक्ट फ़ोन पे बात की है। अच्छा। और कहा है कि जनाब अगर आप इमरान खान की रिहाई के बाद हालात को अपने काबू में रखना चाहते हैं तो उनकी गुफ्तगू की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये है कि जी महीने डेढ़ महीने के अंदर खान साहब की रिहाई जो है वो मुतवक्को है। तो अगर ख़ान साहब इस अरसे के दौरान बाहर आ गए और हालात काबू से बाहर हो गए तो फिर हमारी उसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो हमें थोड़ा सा आप स्पेस दें कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले कर सकें। तो जब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इस महीने के आखिर में सदारत संभालेंगे नून लीग की, जिसकी शुनीद है, तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल या पोस्चर जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन
इस्टेब्लिशमेंट से पूछ के। और फिर उसी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उसमें एक दो और बातें भी तय की गई हैं या इधर से दरख्वास्त की गई है मियाँ साहब की तरफ से कि नकवी साहब की मौजूदगी में हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं, तो नकवी साहब का कुछ करें। तो उनको बताया गया कि जी नकवी साहब शायद ख़ुद ही वजारत दाखिला छोड़ दें, इसीलिए आप उनको ज़्यादातर क्रिकेट बोर्ड के मामलात में इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे। अच्छा नहीं, असल में मेरी ये एक तो मैंने उस गुफ्तगू की रोशनी में बताई है ना जो नवाज शरीफ साहब की हुई है ताकतवर हल्कों के साथ, और मेरी कुछ वकला जो खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालतों में उनसे भी गुफ्तगू हुई है, तो वो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि महीने डेढ़ तक खान साहब को वो बाहर लाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि केसेस में से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है, लंबी तारीखें कम पड़ गई हैं। वो 6 जजेस के ख़त के बाद अब जजेस पे दबाव कम होता हुआ महसूस हो रहा है। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक्सटेंशन के लिए कोई बड़ा रोल ना प्ले कर दिया, कोई बड़ा कुछ फरमान जारी ना कर दिया, कोई ऐसी चीज़ ना कर दी, तो मेरा ख्याल है कि नॉर्मल के ये हालात जो अगर चल रहे हैं तो इसमें 2-3 सीनियर वकला जो खान साहब के हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, तो महीने डेढ़ तक खान साहब बाहर होंगे। और ये इस बात के कभी कि ये जो कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, क्या जरदारी सब पे भारी है, मुझे बताया ना ज़रा कि खुद सदारत लेके बैठ गए और 2 सूबों की गवर्नरशिप, बस खलास। आप तो वोटों के पीछे आए थे, आप तो कहते थे मैंने वोट बैंक बनाना है पंजाब में, आप तो कह रहे थे कि मैंने नकब लगा देनी है केपी में जाके और वोट मैंने तलाशने हैं, वोट बैंक बनाने हैं, पॉकेट्स बनानी है, ये आपने अपनी पार्टी को बताया था ना। अच्छी तरह मुझे पता है किन किन लोगों के साथ जरदारी साहब ने ये बातें शेयर की थी। पंजाब में हल्के मजबूत करने हैं, कहाँ गए वो हल्के? आपके पास गवर्नरशिप आई है और गवर्नर के बारे में भी आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के गढ़ बन जाएंगे, पीपल्स पार्टी के लोगों को मसले हल होंगे, वहाँ पे महफिलें जमा करेंगी, पीपल्स पार्टी के लोगों को oblige किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने लगा। दोनों सूबों में ना नून लीग करने देगी ना PTI आपको करने देगी, ये बात जहन में रखें। ना वफाक में आपको कोई और करने देगा एज प्रेजिडेंट। आपको नकवी साहब ने खासा एकोमोडेट करने की कोशिश की है वज़ीर दाखिला के तौर पे, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पा रहे। जरदारी साहब ज़हन में रखें ये बात। अच्छा, और जो आज की मेरी आखिरी बात है वो भी इसी हवाले से ही है। नहीं वो मौजूद गो बज़ाहिर जगह जगह है सुराग उसका, नहीं वो मौजूद गो बज़ाहिर जगह जगह है सुराग उसका, वही है साक़ी उसी की महफिल अयाग उसका चराग उसका, हज़ारों दिल हैं कि जिनके अंदर झलक रहा है दिमाग उसका। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।